तो गुड लोग जो बवाल होता है ना इन सभी चीजों के बारे में अनुज को जैसे पता चलता है कि अनुपमा अभी भी उससे प्यार करती है तो ये खुद की गलतियों को माफ नहीं कर पाता क्योंकि जब सभी लोग घर में वेल होते हैं अब यहाँ पे हर एक छोटी बात पे वनराज इसको काउंटर कर रहा होता है अनुपमा को और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन घर में कहीं ना कहीं मतभेद सबके बीच में होती है। अब डिडू को एक अच्छा सा मौका भी मिलता है कि वो सारी सच्चाई बता दे डिम्पी को, लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाता। खैर यहाँ अनुपमा भी जब होती है तो देखती है कि किचन में वेल फिर से छिपकली है और छिपकली को दिखने के बाद में ये तो और ज्यादा ही डर जाती है। बीते अतीत में जो भी चीजें हुई कि वो खाने में कॉकरोच ये सारी चीजें इसे याद आने लगती है जो इसे बहुत ही ज्यादा डरा देती है। खैर ये बहुत परेशान होते हैं। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर मेहंदी का फंक्शन होता है और मेहंदी में भाई बवल डर ये हो जाता है कि जब गलती से अनुज का नाम लिखा जाता है अनुपमा के हाथ पे, अब लिख तो देता है अंश लेकिन झगड़ा यहाँ पे बढ़ने लगता है क्योंकि नहीं चाहती अध्या कि ऐसा कुछ हो और वो बोलती है कि अंश जल्दी से मिटा दो, लेकिन वो तो और ज़्यादा है, वो तो इससे भी बड़ा हरामी है तो वो उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है। लेकिन अनुज समझाता है कि वो छोटा बच्चा है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही क्या, हल्ला मत करो यहाँ पे, चुपचाप बैठ जाओ। बहुत गुस्सा होता है कि इस एक अडॉप्टेड लड़की के चक्कर में ना मैंने अपनी जिंदगी के एल लगा लिया, मैंने कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें इसको अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पे ये गुस्सा तो होता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, अनुपमा भी जाकर के मिटा देती है लेकिन फिर भी हाथ पे तभी लिखा होता है। और इस चीज से ना थोड़ा सा फायदा वनराज को भी होता है, वो गाना गा करके दिखाने लगता है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वो बोल देती है कि गाना जो गा रहे हो ना ये छिछोरापन अपना बंद कर दो, नहीं तो जिस दिन तुम्हारी ये पाप का घड़ा भर गया ना मैं सबके सामने तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब दूंगी। अनुपमा भी नहीं चाहती कि यार अभी ये शादी के बीच में तमाशा इसको पीट पाट दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, पहला पति है 2-3 बच्चे हैं, छोड़ो इससे कुछ मारना वारना भी अच्छा बात नहीं है, अभी छोड़ते हैं इसको। खैर अब यहाँ पे ना जब श्रुति भी परेशान हो रही तो बार बार फोन कर रही होती है अध्याय को, तो अध्याय को तो पूरे समझो कि देवी क्या पकड़ के रखी होती है, मेहंदी लगाड़ी होती है। लेकिन जब बातें करने लगते हैं तो गलती से ये थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करने लगती है अनुपमा को नीचे दिखाने के चक्कर में। तब तक पीछे बल्ब होता है जिस पर अगर ये हाथ रखते हैं तो वो जल भी जाएगा हाथ, और वो हाइलोजन बल्ब होता है। अब यहाँ पे ना अनुपमा जब इसे देखती है तो कैसे बचा तो लेती है, लेकिन इसके हाथ पे लिखी हुई वो अनुज की जो टेक्स्ट होती है ना वो श्रुति देख लेती है। अनुपमा इस चीज के लिए माफी तो मांगती है लेकिन फिर भी इसे बहुत बुरा लगता है, गिल्ट भी फील होता है कि यार मेरे कारण श्रुति जी ऑफेंड हो गए। लेकिन देविका जब इस चीज को देखते हैं ना कि भाई अभी भी अनुपमा अगर अनुज से प्यार करती है तो फिर ये दिखा ही नहीं रही कि प्यार करती है, ऐसे तो फिर अनुज कभी समझ ही नहीं पाएगा। तो ये ना अंत में पूरी तरीके से दबाव बना करके गुस्से में पूछती है क्योंकि देविका है ही गुंडी, वो समझो कि अगर अच्छे से प्यार से बात करती है तब तक ही वो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो अपने तुम समझ सकते हो ना वो अपने आदत से मजबूर थोड़ी सी वो दबदबा वाली औरत है, तो अब जब धमकी देकर पूछते थे बोलते हैं कि हाँ मैं अनुज से प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। ये सारी बातें अनुज भी सुनता है। अब ना वो खुद को गाली दे रहा होता है कि साला मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, क्योंकि उसे समझ में आता है कि उसके अपने उसे दर्द दे रहे हैं, जिस बेटी को वो बेटी बेटी करके जिसके कारण वो कभी घर छोड़ के गया था माया के पास में, साली उसने इसकी जिंदगी की एल लगा रखे हैं। तो अब ये सोचता है कि अब इसे अच्छा डैडी पापू बेटा बेटी बन के कोई फायदा नहीं है, हटाओ सालो, अब ये बनेगा बूढ़ा आदमी और अपने प्यार को पाना है तो इसे बूढ़ा बनना ही होगा। फिर क्या यहाँ से एक नया कैरेक्टर जन्म ले और फिर जो तमाशा क्रिएट करेगा ना, हाँ सबसे पहले तो वनराज को ये ठिकाने लगाएगा क्योंकि वो साला हमेशा इसकी बेइज्जती कर रहा है, और फिर ये अपने प्यार को पा ही लेगा अंततः, जो सच में काफी मजेदार होगी। और शायद हो सके तो भाई अध्या को घर से बाहर निकाल दे, मैं होता तो भाई कभी ना उसे धक्के मार के निकल करता। लेकिन फिलहाल ये देखना मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट्स में और क्या चीजें हो सकती है। ये इसका पॉडकास्ट नहीं होता है, इसके साथ में एपिसोड कैंड नहीं कर जाते, लेकिन गुड लोग आने वाला एपिसोड मजेदार तो होगा, इसकी उम्मीदें कर सकते हैं।